हाय स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन यह है, दो चर वाला रैखिक समीकरण में हमें पढ़ना है, जो भी चीज़ पढ़ना है आज दो चर वाले रैखिक समीकरण पे ही पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक शब्द आया है चर। चर क्या होता है, तो चर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चर चर और अचर। चर उसे कहते हैं जिसके मान में परिवर्तन किया जा सके। चर उस राशि को कहते हैं जिसके मान में परिवर्तन किया जा सके। जैसे ये 5x + 3 दिया गया है, = 8 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम चर के जगह पे मान लीजिए जैसे x है, x की जगह पे y रख सकते हैं, +3 = 8। देखिए इसके मान में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है, लेकिन पूरे राशि का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अगर x है तो x की जगह पे y की जगह पे z, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो कहने का मतलब a से z तक चर है, तथा क से ज्ञ तक भी क्या है, चर है। ठीक है, अभी आपने देखा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे अचर के बारे में। तो अचर क्या होता है, तो अचर में हम अचर का अगर परिभाषा कहें तो वह राशि जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर जो इक्वेशन पहले 5x + 3 = 8 दिया गया था, तो अगर हम 5x पे 4 रखेंगे +3 = 8, तो इसके मान में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पूरा मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी 5 के जगह पे 5 ही रहेगा, 4 के जगह पे 4 ही रहेगा। कहने का मतलब यह है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम अचर जो है 1 2 3 4 डाटा माने गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, हम अचर कहेंगे। इसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जहाँ 4 है वहाँ 4 ही रहेगा, जहाँ 3 है वहाँ 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए रैखिक समीकरण दो तरह से होता है। एक तो भाई उसमें एक चर आया रहता है, दूसरा दो चर आया रहता है। तो एक चर वाला पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने हाल ही में इक्वेशन लिखा था 5x + 3 = 8। 5x + 3 = 8 लिखा था। तो इसमें क्या है, एक चर आया हुआ है, एक चर है चर। ठीक है, एक चर है। ठीक है, अच्छा रैखिक समीकरण है, कैसे है, तो ये जो चर आया है उसका घात देखेंगे। उसका घात यदि 1 है तो रैखिक समीकरण है, यदि घात 2 है तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए इसका घात क्या है, 1 है, तो ये क्या है, अच्छा एक ही चर आया है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा ये तो हमने जानकारी कुछ ले लिया जो है एक चर वाले के बारे में। अच्छा दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे आएगा, तो क्लियर हो गया है, नाम से ही क्लियर हो गया है कि एक चर वाला यानी एक चर आया होगा। अच्छा दो चर की बात होगी तो दो चर आया रहेगा उसमें। जैसे 5x + 3y = 8। ठीक है, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे देखिए इसमें, अच्छा रैखिक समीकरण इसलिए है कि दोनों का घात क्या है, एक ही है, इसलिए रैखिक समीकरण है। इसमें कितने चर आए हैं, दो चर आए, एक चर यह है और दूसरा चर क्या है, ये है। दो चर आए हैं इसलिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है, इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको कितने तरीके से हल किया जा सकता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को तीन तरीका से हल किया जाता है। पहला यह है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा यह है विलोपन विधि। तीसरा यह है वज्रगुणन विधि। तो पहला प्रतिस्थापन है, दूसरा विलोपन है, तीसरा क्या है, वज्रगुणन है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को मतलब तीनों तरीका से हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं x + y = 3, दूसरा x - y = 1। अब इसको क्या करेंगे, तीनों तरीका से बारी बारी से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि।
तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाएगा, जैसे इक्वेशन दिया गया है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब चलेंगे समीकरण 2 से चलेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, y को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 प्लस वाई समीकरण नंबर 1 में चलेंगे, रखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 से चले तो 2 में रख देंगे, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस वाई समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। तो रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, x का मान रख दीजिए 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 3, इसको इधर कर देंगे। मतलब ये जो 1 है ये 3 का दोस्त है, तो क्या करेंगे 1 को 3 के पास दे देंगे। 2y इक्वल टू 3 माइनस 1, 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 2/2, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये हमने पा लिया y इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में 1 2 चाहे तो इसको 3 मान सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। तो रखेंगे y इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, रखने पर क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, तो y का मान रखना है 1, इसको इधर करेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी प्लस है बराबर के एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आया है 1। इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब यह है, अब दूसरा हमें पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, इसी समीकरण को जो है हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, कौन सी विधि, विलोपन विधि। भाई विलोपन विधि क्या है, तो मान लीजिए वही इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी एक चर के मान को बराबर कर लिया जाता है। किसी एक चर के मान को बराबर करने के बाद यदि सेम चिन्ह है दोनों में, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस प्लस है, ये तो ऑलरेडी बराबर है, यदि प्लस प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। यदि विपरीत चिन्ह है, जैसे मान लीजिए वाई वाला हम देखते हैं वो प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे इसे हम ऐड कर देंगे तो आराम से y कट जाएगा, x जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी जिसको हम बराबर करेंगे सबसे पहले उसके चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह क्या है, यदि अपोजिट है तो जोड़ेंगे, अच्छा एक ही है तो क्या है, मतलब जिससे सेम चिन्ह है तो हम क्या करेंगे उसे घटा लेंगे। यहाँ देख रहे हैं y बराबर है और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, यह नहीं कि मतलब इसे घटाएंगे, घटाने में भी हो जाएगा लेकिन हम घटाएंगे नहीं। तो आइए हम जोड़ते हैं, इसे जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये चिन्ह नहीं बदलेगा, मतलब y से y क्या होगा कट जाएगा, x 2x इक्वल टू 3 है 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, x इक्वल टू कितना आ गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 समीकरण नंबर किस में रखने पर, किसी में रख दीजिए, 1 या 2 में, 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3 है ना, x का मान 2 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 2, ये प्लस है इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x का मान क्या आ गया 2, y का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा विधि है, विलोपन विधि। यानी इसमें क्या करेंगे, एक चर को काट लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसे हल कर लेंगे, ठीक ना। अब इसे क्या करते हैं, बजगुणन विधि से हल करते हैं, इसी को बजगुणन विधि। तो वज्र विधि क्या है भाई, वज्र गुणन विधि क्या है, वज्र गुणन विधि। तो क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ये y है ये y है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसका मतलब x प्लस वाई और माइनस इधर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा बराबर 0। अच्छा इसको भी क्या करेंगे, x माइनस वाई है बराबर 1 है ना, तो इसको क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आएंगे। तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन आ गए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, और ये दूसरा वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, यदि हमें वज्र गुणन विधि में ध्यान दीजिएगा,
कोफिशिएंट सबसे लिखा जाएगा ऊपर, ठीक है। जैसे इक्वेशन को एक जगह और लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0 है। अब बजगुणन विधि में कैसे लिखेंगे, बजगुणन विधि में तो इसे इरेज करने के बाद से थोड़ा जगह का दिक्कत है तो इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा x रहेगा, यहाँ रहेगा y और यहाँ पे क्या करेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। बजगुणन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे x वाला टर्म लेंगे तो x वाला को ढक लेंगे, y वाला लिखेंगे, y वाला क्या है 1 है और क्या है -1 है, ठीक है। और अचर वाला लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1 -1, अचर वाला क्या हो जाएगा -3 और -1, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद से y वाला टर्म तो y वाला ढकेंगे, x वाला लिखेंगे, तो अचर वाला तो हमने लिखा है x वाला क्या है 1 है। अच्छा, अब इसके बाद से चर ये अचर वाला में चलेंगे तो अचर वाला में क्या होगा कि अचर वाला ढक लेंगे, यहाँ हमने x का टर्म लिखा है, y वाला टर्म लिख लेंगे, यहाँ +1 है, ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, मतलब ये x वाला टर्म तो लिखा है, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ कर लेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x बटे क्या हो जाएगा, देखिए इसका 1 का 1 में करेंगे, 1 इंटू -1 होगा, माइनस बीच में माइनस लगेगा, यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या लगेगा, एक को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या कर लेंगे माइनस लगा लेंगे, और ये कितना हो जाएगा -3 इंटू -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, बराबर आएगा y वाला टर्म लेंगे, y वाला करेंगे तो -3 इंटू 1 -1 इंटू -1, ठीक है। ये हो जाएगा। 1 वाला टर्म लेंगे तो 1 वाला में क्या करेंगे, इसका करेंगे 1 इंटू -1 -1 इंटू 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सीधा यहाँ लिखते हैं, x बटे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस ही रहेगा ना। y बटे क्या होगा, y का ये -3 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, सॉरी +1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 1 वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला, ये तो -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, x वाला क्या हो जाएगा -3 -1 -4 हो जाएगा, बराबर y वाला क्या हो जाएगा, y वाला टर्म जो आएगा वो आएगा -2 बराबर 1 बट्टे -2, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है तो x और अचर वाला ले लेंगे, क्या हो जाएगा x बट्टे -4 इक्वल टू 1 बट्टे -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -4 बट्टे -2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करेंगे y बट्टे -2 इक्वल टू 1 बट्टे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या -2 बट्टे -2, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये जो फार्म है, ये कौन सा फार्म है, बजगुणन विधि है, ठीक है। मतलब ये आपका 3 विधि हो गया इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, या एक आध दो कंसेप्ट और देखने के बाद से क्वेश्चन करते हैं, बेहतर रहेगा। कंसेप्ट यह है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि 2 इक्वेशन दिया गया है, यदि 2 इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 कंसेप्ट होता है, 3 तरह से 3 रूल होते हैं। क्या, पहला यह है कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अच्छा, रेखाएं क्या करेंगी, 2 रेखाओं का समीकरण है, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। दूसरी चीज, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अच्छा संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। दूसरा a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 आ जाए। देखिए इसके कोफिशिएंट को लिखा गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, सारे कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होगा, संपाती, संपाती
होगा। ठीक है। अच्छा, ये रेखा जो है ये मान लीजिए एक लाइन हो गया यहाँ पे, और ये दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, तो ये हर जगह काट रहा है ना, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये हो गया। अच्छा, अनेक हल होंगे, रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। क्या होगा? संगत होगा। ठीक है। अब इसके बाद से तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए। मतलब इसका A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और असंगत होंगी। क्या होंगी? असंगत होंगी। ठीक है। ये 3 कंडीशन है। या तो ये दे दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, नहीं तो ये दे करके पूछ लेगा कि क्या क्या होगा इसमें। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन ही दिया गया है, कह रहा है कि पहला, रेखाओं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। कब होगा? पहला शर्त यह है कि A1/A2 बराबर B1/B2। दूसरा शर्त यह है B2/B1 इक्वल टू C1/C2 C A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 D C1/C2 इक्वल टू A1/A2। तो बताए तो थे कि अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए? अद्वितीय हल के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए कौन सा शर्त होगा इसमें? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये C वाला टर्म होगा। ठीक है, ये C वाला टर्म हो गया, आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यह दिया गया है, क्वेश्चन यह है, एक मिनट, क्वेश्चन यह है हाँ, समीकरण हो 2x प्लस ay बराबर 1 तथा x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। ऑप्शन में दिया है कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा यदि a का मान, यदि a का मान होगा। a का मान क्या होगा भाई? a का मान जो होगा कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन थोड़ा बना लेते हैं। ऑप्शन ये है तो ऑप्शन यह है, ऑप्शन कहाँ का क्वेश्चन, हाँ ये 10/3 दिया है, बी वाला दिया है -10/3, सी वाला दिया है -3/10 और डी वाला ऑप्शन दिया है 3/10। ये हमें चेक करना है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इक्वेशन दोनों क्या है? 2x प्लस ay इक्वल टू 1 है, तो इसको लेके आएंगे a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू y, तो 2x प्लस ay माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा यह हो जाएगा x माइनस 5y, ये -7 बराबर क्या होगा? 0। अब दोनों कोएफिशिएंट का तुलना करेंगे, 2 क्या हो जाएगा? 1 बराबर है कोई अद्वितीय हल होगा ना। ये क्या दिया है दोनों का? कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब
कोई हल तब नहीं होता है कि जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसका मतलब ये तो बराबर होगा ना, x बटे ये x वाला टर्म 2/1 हो गया, y वाला टर्म लिखेंगे तो a/-5 हो गया, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही है ना, आदिति हल दिया कि कोई हल नहीं दिया। हाँ ठीक है, कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। यदि ए का मान हम क्या रख दें, इसका कोई हल नहीं होगा, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -1/-7, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि कोई हल नहीं होगा, तो ए का मान बताना है। ए का मान क्या रखें इसके लिए कि कोई हल ना हो, तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे पहले 2/1, ये तो बराबर नहीं है तो लेंगे कैसे, बराबर a/-5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/, हाँ यही दिया है कि कुछ और दे रखा है भाई, 3 दिया है क्या कहीं, हाँ लग रहा है इक्वेशन गलत है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो क्वेश्चन यह है 2x + ay = 1, अच्छा ये 3 दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, यहाँ 3 है, ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 3 बना लीजिए, वो छूटा हुआ था। हाँ तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी -10/, क्या हो जाएगा 3, यानी ये का वैल्यू क्या हो जाएगा -10/3, यही क्या हो जाएगा बी वाला आंसर। ये तो इक्वल नहीं है तो इस इक्वल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यदि a बराबर -10/3 लेंगे तो इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये बात है, ये सारे क्वेश्चन जो भी है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा केयरफुली से पढ़ेंगे और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि a/3 - b/4 = 1 में a = 6 है तो b बराबर होगा, b बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, देखो यहाँ a का वैल्यू क्या रखेंगे, a/3 है ना, -b/4 है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन लिख लेते हैं। 4 है पहला ऑप्शन, यह है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 1, ठीक है। इसको करते हैं, कह रहा है कि a = 6 रखिए, फिर b का मान बता दीजिए, कह रहा है a = 6 रखिए, b का मान बताइए, तो एक जगह पे क्या रखेंगे, 6/3, इक्वेशन लिख लीजिए पहले, a/3 - b/4 = क्या है 1 है, a का वैल्यू रखिए 6/3 - b/4 = 1, ये कितना हो जाएगा 2 - b/4 = 1, इसको इधर ले जाइए 2 वाले को, -b/4 = 2 1 - 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा b/4 = -1, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -b/4 b बराबर -4, माइनस प्लस हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा 4, ये b = क्या होगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ये आप जो पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में आ रहा है, तो उसको आप करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं और भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो यहां से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ये दिया गया है x + y = 10 और x - y = 10 का हल होगा, क्या होगा भैया, ये क्वेश्चन है x = हाँ यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल है, क्या होगा, ऑप्शन में दिया है a वाला x = 5, y = 2, b दिया है x = 7, y = 3, c वाला दिया है x = 7, y = -3, d वाला दिया है x = -7 और y = -3, ये आपका ऑप्शन दिया है और हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन का हल क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई ऐसा 2 नंबर उठा लीजिए जिसको जोड़ दें तो 10 आ जाए और घटा दे तो 4 आ जाए। तो भैया हम देख रहे हैं कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो गई, तो इसे गलत हो गया। दूसरा 7 में से 3 जाएगा तो -4, ये गलत हो गया।
7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही होगा। तीसरा डी वाला देखते हैं। 7 में 3 जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा, -10 आएगा, ये गलत है। ठीक है, चाहे तो आप क्वेश्चन को हल करके अभी 3 विधि बताई गई है, किसी विधि से हल करके रिजल्ट इसका निकाल सकते हैं। यहाँ तो आसान है कि भाई 2 लोगों को जोड़ना है तो 10 आएगा, तो 7 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन यह दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 24, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की गुणी है तो संख्याएं क्रमशः होंगी। देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर, योगफल 24 है, योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। क्या होंगी? पहला ए 16,8, बी 12,6, सी 18,9, डी 14,7। ये बताना है। ठीक है, कौन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल क्या है? दो संख्याओं का योगफल 24, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी है, तो बता दो कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 16 और 18 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब दूना है, यहाँ स्पष्ट आंसर हो गया। 24 16 और 8 हो गया, 16 8 में जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 8 जो है 16 मतलब 16 जो है 8 का दूना है। ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये वाला हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। और तो कोई है नहीं कि 18 9 जोड़ेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, 14 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 12 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यही आंसर गलत हो जाएगा। तो 16 18 जोड़ेंगे 24, और 16 18 का क्या है दूना है, सॉरी 16 8 का दूना है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, याद क्वेश्चन और है उसको देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन यह दिया गया है कि कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान बताना है। कह रहा है युगपत समीकरण वही युग वाला, जो युगपत समीकरण x + 2y = कितना दे दिया गया है 70, और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा, यदि लैम्डा का मान होगा। ए वाला दिया है 1/4, बी वाला दिया है 1/2, सी वाला दिया है 2, और डी वाला क्या दे दिया है, डी वाला दे दिया है 4, यही दिया है। कोई हल कब नहीं होता है? जब इक्वेशन जो है क्या होगा कि समांतर रेखाएं होंगी, और इक्वेशन मतलब कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, काटेंगे तो भाई हल होगा, काटेंगे नहीं तो हल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, x + 2y = क्या दे दिया गया है 70। तो सबसे पहले इसे a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में लेके आएंगे। तो x + 2y - 70 = क्या हो जाएगा 0। दूसरा यह है इक्वेशन 2x + λy = 35 दिया है, इसको इधर लेके आएंगे तो 2x + λy
-35 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको बनाएंगे तो a1/a2 यानी 1/2 हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट है ना, तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा नॉट इक्वल टू -70 क्या हो जाएगा -35। तो भैया हमें यही निकालना है कि लैम्डा का मान क्या रख दें, इसका कोई हल ना होवे तो क्या करेंगे भैया, ये तो इक्वल है नहीं, इसे इक्वल करेंगे नहीं, इक्वल जो है उसी को करेंगे। जैसे 1/2 है बराबर 2 लैम्डा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहाँ इसका यहाँ, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये आपके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप किया जा रहा है और आप लोग भी करिएगा क्वेश्चन को। यदि कोई डाउट होता है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आइए, कह रहा है कि यम के किस मान के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन यह है यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और दिया गया है और 3x + my = 1 का अद्वितीय हल है। ऑप्शन यह है a = दिया गया है, a दिया गया है m = -6, b दिया है m = 0 केवल, और c दिया गया है m = -6, d दिया गया है m ≠ 0, m का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ये आपका क्या है क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यह है कि यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये क्वेश्चन लिखा गया है यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + my = 1 = यम का अद्वितीय हल होगा। ये मतलब ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ही होगा ये बताना है। ये वाला है m = -6, b बराबर है m = 0, c वाला है m = -6 है, d वाला m ≠ 0। तो इसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे x - 2y = 3 दिया गया है, दूसरा चीज दिया गया है 3x + my = 1 है, तो इसको a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में ले आएंगे। इसको ले आएंगे a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में लेके आएंगे। इसको लिखेंगे x - 2y - 3 = 0, ये 3x + my - 1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, यही होता है जिसका अद्वितीय हल होता है, यही होता है 1/3 नॉट इक्वल टू -2/m। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, m = -6 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू -6। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन यह दिया गया है, क्वेश्चन यह है कि 2x + 3y = 18 और x - 2y = का हल होगा। भाई इसको करते हैं 29 तो चलिए ठीक है 29 दिया गया है, कह रहा है 2x + 3y = 18 है और x - 2y = 2 का हल होगा। ये बताना है क्या इसका हल होगा। ए वाला ऑप्शन दिया है x = 6 y = 2 दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है x = 3 y = 4, सी वाला ऑप्शन दिया गया है x = 3 y = 8, डी वाला ऑप्शन दिया गया है x = 0 y = 6। ये ऑप्शन दिया गया है और बताना इसका हल क्या होगा। सबसे पहले क्या रखेंगे x का मान, x का मान यदि 6 रखते हैं और 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, ये तो हो जाएगा 12 6 18 आ जाएगा। अच्छा यहाँ x का मान 6 रखेंगे, यहाँ 2 3 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नजर आ रहा है। कैसे, ये इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 18। अब पूरा हल करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। और दूसरा इक्वेशन दिया गया x - 2y = 2,
तो पहले विकल्प उठाएंगे, x और y का मान रखेंगे। x का मान क्या होगा 6, 6 रखेंगे तो 2 गुणे 6 प्लस y का मान क्या है 2 है, बराबर 18 आना चाहिए। तो 6 दूनी 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, यानी 18 बराबर 18। तो ये हल नजर आ रहा है। अब क्या इस इक्वेशन का हल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, x का मान 6 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे 2 बराबर 2, यानी 4 बराबर 2 है, यानी 6 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 2 बराबर 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। चाहे तो दूसरा भी रख के चेक कर लेंगे, तीसरा चौथा चारों ऑप्शन रख करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब 3 ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन क्या है सही है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यह है कि कह रहा है x प्लस के वाई बराबर 1 और के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे कब। तो इसे करते हैं, के किस मान के लिए, किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म एक्स प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर क्या के स्क्वायर के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ऑप्शन दिया है ए +1, बी +-1, सी -1, डी 5। इसको आप HW के तौर पे आप करेंगे, ठीक है। यदि नहीं आता है तो हम बता देंगे कल, ठीक ना। इसको आप करिएगा। थैंक यू।